दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। और अच्छे होने के बारे में हम कुछ आपसे बात करेंगे ताकि आप अपना इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग रखें, मजबूत रखें, और इम्यून सिस्टम को कैसे आप मजबूत बनाएं। इम्यून सिस्टम क्या है? सबसे पहले हम यही जानते हैं कि हमारी इम्यून सिस्टम क्या है। प्रतिरक्षा प्रणाली रोग को प्रतिरोध क्षमता या इम्यून सिस्टम भी कहा जाता है, जो शरीर की महत्वपूर्ण प्रणालियों में से एक है। इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के बाहर के बैक्टीरिया, वायरस या अन्य सभी प्रकार के रोगाणुओं से बचाने की कोशिश करते हैं, और इनका सबसे बड़ा काम है कि हमें रोग से बचाएं। शरीर में इम्यून सिस्टम के घटने में से क्या होता है? शरीर में इम्यून सिस्टम के घटने से कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जब व्यक्ति के शरीर में इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है तो वो अक्सर बार बार बीमार पड़ता है। उसे हमेशा लेथार्जीनेस महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी, जैसे कि नींद का पूरा ना होना, तनाव होना, एनीमिया होना, नींद लेने के बाद भी थकान, आराम करने के बाद भी थकान महसूस होते रहना। इम्यून सिस्टम का काफ़ी घटना कई बार व्यक्ति को बहुत जटिल अवस्था में भी फिर देता है। इसके कारण क्या है? इम्यून सिस्टम कमजोर होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हम आपको बताएंगे। पहले से मौजूद चिकित्सकीय स्थितियाँ पुरानी बीमारियों में प्रतिरक्षा प्रणालियों को खराब कर सकती है। अत्यधिक धूम्रपान या शराब का सेवन और खराब आहार प्रतिरक्षा प्रणाली को खराब कर सकते हैं, जैसे कि बाहर के खाने, सिगरेट, शराब इत्यादि हमारे इम्यून सिस्टम को बर्बाद कर देंगे। नींद की कमी, ज़्यादातर लोग जो है बिना किसी कारण से एंजॉयमेंट के लिए रात को जगते रहते हैं, जिसके वजह से हमारी शरीर जो है काफ़ी हद तक जो है थकान महसूस करती है। पोषण संबंधी कमी, खाने की कमियां, आवश्यक तत्वों को लेने के बजाय हम बाहर के तत्वों को लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, क्योंकि वो जीभ को अच्छी भाती है। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें हमें कितना तकलीफ होता है वो हमारा शरीर जानता है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जानती है। इसके लिए मैनेजमेंट क्या है, हम क्या करें क्या ना करें? इसके लिए कुछ सुझाव ये है कि नींद कम से कम 7 से 8 घंटे तक लें। नींद के दौरान आपका शरीर जो है वो साइटोकिन प्रोटीन छोड़ता है, जो संक्रमण से लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। आहार में फल और हरी सब्जियों का सेवन करें। वो सब्जियां जो हरी हैं उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं, जो हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करती हैं। व्यायाम करें, सुबह में मॉर्निंग वॉक करें, घास पे खाली नग्न पैर चलें कम से कम आधे घंटे। तनाव से दूर रहें। आपको कोई तकलीफ है, भगवान के ऊपर में छोड़ दीजिए। इस तरह से आपके तनाव जो है कुछ कम हो जाएंगे। लेकिन आपको विश्वास रखना पड़ेगा तनाव कम करने के लिए।
इसके अलावा हाइड्रेट रहें, पानी पूरी मात्रा में पिएं, पानी की कमी ना हो और किसी चीज़ के बारे में ना सोचें। होम्योपैथिक दवाइयाँ इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में बहुत ही कारगर सिद्ध होती हैं, क्योंकि जहाँ तक हमें जानना चाहिए, एलोपैथिक मेडिसिन लेने के बाद में हमारी एक रोग ठीक होने के बाद में हमारी दूसरी रोग जो है वो पैदा कर देती है। कोई ना कोई हर मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट होती है। आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। आप जो भी दवाई ले रहे हैं उन्हें गूगल में सर्च करके देख लें कि इस दवा की क्या साइड इफ़ेक्ट है। होम्योपैथी में क्या क्या दवाइयाँ हैं? बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे कि एड्रेनलिन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए बहुत ही कारगर दवा है। कैलिफॉस प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए बहुत ही कारगर दवा है। फेरम फॉस, जिंगम मेटेलिकम, साइलिसिया, बर्बरिस वल्गरिस, ग्रेफाइटिस, पैसिफ्लोरा, वेलेरियाना, ये सारी दवाइयाँ आपके इम्यूनिटी को मजबूत बनाती हैं। इनके अलावा और भी सपोर्टिंग मेडिसिन में है, जैसे कि आर्सेनिक एल्बम। यह दवा अपने प्रतिरक्षा प्रणाली के गुणों के लिए बहुत तगड़ी मानी जाती है। आमतौर पर इसे महीने में 3 बार सुबह, शाम और दोपहर में लेने की सलाह दी जाती है। इजिनेशिया औषधि एंटीऑक्सीडेंट है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देती है। सल्फर बहुत ही बेहतरीन दवा है, इसे कम से कम हफ्ते में 1 बार अवश्य लेते रहें। लोअर पोटेंसी मिले, 30 की पोटेंसी मिले, जरूरत नहीं है कि आप अपर पोटेंसी मिले, लेकिन लें, जरूर लेते रहें। कैलकेरिया कार्ब बहुत ही बेहतरीन दवा है। यह दवा उन लोगों की मदद करती है जो प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण बार बार सर्दी और संक्रमण का अनुभव करते हैं। इनके अलावा जो है बेसिलिनियम और ट्यूबरकुलियम, इसे 20 दिन के अंतराल में 1 mg की पोटेंसी में 1 बार अवश्य लेते रहें। ये आपको हर तरह के तकलीफ से बचाएगी। होम्योपैथिक दवाएं अक्सर विभिन्न प्रकार के दुष्प्रभावों का रोकने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप पूरा सुनेंगे, अच्छी तरह से सुनेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी के लिए भेजेंगे। लोगों को बताएं, और अगर इस तरह की कोई आपको समस्या है तो आप अपने नज़दीकी किसी योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनिमल।